और आइए हम सीधा क्लास की ओर बढ़ेंगे। मैं शेयर करता हूं ताकि आप सब उसकी ओर ध्यान दे सकें और हम उसमें से सीधा सीखेंगे। आपको दिख रहा है सभी को? ओके ओके, थैंक यू। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के भय की ओर जाएं, है ना, भय क्या है पहले ये जरा देख लें। अगर आप कोई भी डिक्शनरी ले लो तो उसके अंदर भय के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे परिभाषा, डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके अर्थ लिखे हैं और विभिन्न शब्द उससे जुड़े हुए बातें लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये एक संज्ञा है, नाउन, ठीक है। और देखिए यहां क्या लिखा है, एन अनप्लेजेंट इमोशन कॉज्ड बाय द थ्रेट ऑफ डेंजर, पेन और हार्म। इसका मतलब एक ऐसा भावना जो कि एक खतरा से पैदा हुआ, एक दर्द से पैदा हुआ या किसी चोट से पैदा हुआ। जैसे उन्होंने एक उदाहरण लिखा है, आई cowered in fear as bullets whizzed past। इसका मतलब जैसे ही गोलियां मेरे पास से निकली मैं डर से कांप उठा। ओके, सो हर बार गोलियां नहीं आती, लेकिन अचानक आए हुए इस गोली से मुझे डर लगा, है ना। तो वो जो भावना है उसको डर माना गया है। ऐसे कई परिस्थितियां, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं नाव पे और अचानक नाव में पानी घुसने लग जाए, तो जो भावना आपके अंदर आएगी वो है डर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप डूबो। वहां पर जो नाव खेने वाला होगा वो कहेगा नहीं नहीं, ये थोड़ा थोड़ा पानी तो आता ही रहता है, ठीक है। या आप कहोगे नहीं नहीं बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो एक बाल्टी लेके पानी लेके फिर है ना उस नदी में डाल देगा या उस समुद्र में डाल देता है। जो हर रोज उसमें यात्रा करते हैं उनको डर नहीं लगता है, लेकिन आपको जो अचानक आए हुए उस भावना से आपने जो देखा, आपको एक खतरा पैदा हुआ, तो वहां पर वो डर डर समाने लगता है। देखिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया गया इंग्लिश में, टेरर, फ्राइट, fearfulness, horror, alarm, panic, agitation, distress, anxiety, worry, uneasiness, timidness, nervousness। इसका मतलब ये एक तनाव है, ये एक व्याकुलता है, ये एक डर है, अचानक आया हुआ कोई संकट है, चिंता है। और इसका देखो बिल्कुल ऑपोजिट जो शब्द क्या है, ऑपोजिट है कामनेस। इसका मतलब बिल्कुल शांत, शांति या पूर्ण भरोसा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होगा, है ना, वो है कॉन्फिडेंस, भरोसा। अब इसका वर्ब देखिए, क्रिया में क्या होता है, क्रिया में इसका अर्थ है बी अफ्रेड ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज से या किसी व्यक्ति से डरना जो कि आपको खतरा पहुंचा सकता है या दर्द पहुंचा सकता है या आपको चोटिल कर सकता है। एक शब्द यहां पर, एक पंक्ति लिखी हुई है, आई हेटेड हिम बट डिड नॉट फियर हिम एनी मोर, है ना। मैं उसको पसंद नहीं करता था लेकिन मैं उससे बिल्कुल डरता नहीं। ऐसे कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो क्रिया के लिए देखिए क्या इस्तेमाल किया है, बी अफ्रेड ऑफ, उससे डरा हुआ, बी फियरफुल ऑफ, है ना, भय, डर, बी स्कैर्ड ऑफ,
लिव इन फियर ऑफ, उसके डर से जीना, बी टेरिफाइड या एंग्शियस, वरी अबाउट, फोबिया अबाउट, इस चीज का डर उसके मन में समाया हुआ है, इस चीज का आतंक उसके मन में है। ठीक है, ऐसे कई अर्थ आप किसी भी डिक्शनरी को आप निकालें, पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको डर से संबंधित ऐसी बातें आपको मिलेगी जो आपको उसका सही अर्थ दिखाता है। लेकिन अब देखिए, फियर इज ऑफन नॉट इवन बेस्ड ऑन ट्रूथ। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो डर है वो अधिकतर समय सच्चाई पर निर्धारित नहीं होता। इसका मतलब आप डर रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ और है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण है, जो भी पहली बार या कुछ बार भी जिन्होंने भी फ्लाइट में यात्रा की होगी, सो काफी ऊंचाई पर जब फ्लाइट उड़ता है, कुछ समय के बाद आप ऊपर से जब नीचे देखते हो तो आपको लगता है कि अरे इतना नीचे। और अगर आपका एक या दो बार या कुछ ही बार फ्लाइट में यात्रा हुआ है तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं, है ना, आगे का सीट या अपना खुद का सीट जरा पकड़ के बैठूं, जोर से पकड़ के बैठूं। क्यों? ये कभी भी गिर सकता है। हालांकि हकीकत वो नहीं। हकीकत यह है कि मिलियंस ऑफ टाइम, इसका मतलब लाखों बार हवाई जहाज उड़ते हैं और लाखों बार उड़ने के बाद कभी एक बार टेक्निकल फेलियर या कुछ कारणों से एक्सीडेंट होता है। लेकिन देखो, लोगों के अंदर एक डर, जो रेगुलर यात्रा करते हैं, लगातार यात्रा करते हैं हवाई जहाजों में, उनको यह सताता नहीं है। अन्यथा नए लोगों को यह बहुत सताता है। सो फियर इज ऑफन नॉट इवन बेस्ड ऑन ट्रूथ। जरूरी नहीं है वो सच्चाई हो। इट इज बेस्ड ऑन फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, assumptions that will likely not even occur, like the below acrostics cleverly points out. ये देखिए, FEAR इंग्लिश में फियर को माना जाता है ना, स्पेलिंग फियर का। तो उसके लिए देखो क्या लिखा है, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अपियरिंग रियल। इसका मतलब गलत धारणाएं जो हमको यथार्थ लग रहा है, हालांकि वो गलत है। इट इज फॉल्स, वो होने वाला नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं, जो बच्चे काफी पढ़ते हैं उनको हर क्लास में अभी तक भी 80-90 आए हैं। लेकिन कई बार एग्जाम के बाद आप उनसे पूछो कैसा रहा एग्जाम, अरे यार बहुत टफ था, बहुत टफ था, इस बार तो मैं फेल हो जाऊंगी। ठीक है, उनके बोलने से हमको लगेगा कि सचमुच में यार, लेकिन आप देखना वो क्लास में वो टॉपर ही रहेंगे। तो क्या है, एक गलत धारणा उनके अंदर आ जाता है कि इतना कठिन, इतना कठिन, इतना कठिन, उनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन होता नहीं। सो FEAR के लिए एक एक्रोनिम, उसका डेफिनेशन इस रीति से आप बोल सकते हैं कि फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अपियरिंग रियल, लगता है ये सही है लेकिन यथार्थ नहीं है। ओके, इट्स नॉट रियल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी अगर बता सके कितने प्रकार के डर है, अगर कोई बताना चाहता हो
एनीवन? बाइबल के अंदर आपने पढ़ा होगा और आपके जानकारी में कितने प्रकार के डर है? ओके, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बताऊं, अनगिनत है। इसका मतलब हम अगर कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं तो इतने सारे प्रकार के डर मिलेंगे ना, जिसका संख्या बहुत ज्यादा है। मैं जब ये तैयार कर रहा था नोट्स आज रात्रि ये क्लास लेने के लिए, तो मैं बैठा और लिखने लगा बाइबल के अंदर से, और आपको मालूम है मैंने करीब 30 प्रकार के डर देख लिए। तो पहले अब हम देखेंगे कितने प्रकार के या किस किस प्रकार के डर है, ठीक है, इसको जरा देख लें। उसके बाद हम आएंगे हमारे विषय की ओर, तब जाकर आपको हमारा विषय स्पष्टता से समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो देखिए पहला, देखिए फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। किसको नहीं है ना? बहुत ही कम लोग होंगे जो मृत्यु से नहीं डरते, अन्यथा सभी मृत्यु से डरते। और इन सब के लिए वचन के अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वर्सेस हैं बाइबल में, पुराने नियम में, नए नियम में, हर जगह पर बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने वो वर्सेस लिखा नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक उधर नहीं है, हमारा टॉपिक आगे है, ठीक है। तो मैं बस जल्दी पढ़कर, पॉइंट्स पढ़कर आगे बढ़ूंगा। दूसरा, फियर ऑफ मैन, मनुष्य का डर। तीसरा, फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का डर। अतीत का आपको मालूम है क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है आपको मालूम है, लेकिन फ्यूचर किसी को मालूम नहीं, तो बहुत डर लगा रहता है, क्या होगा क्या होगा। फियर ऑफ डेंजर, किसी भी प्रकार के खतरा का डर, ठीक है। कभी भी कई लोग कार में बैठे हो, पति को कार चलाने नहीं देते, क्योंकि बाजू में अगर पत्नी बैठी है या बच्चे बैठे हैं या कई बार विश्वासी भी होते हैं, वो ड्राइवर को बोलते हैं रुको रुको रुको, या धीरे करो धीरे करो, है ना। तो उनको लगता है कि ये चला रहे हैं लेकिन ये मार देंगे, अभी अभी ठोक देंगे, ये गाड़ी कहीं पर तो जाके, है ना, एक्सीडेंट करा देंगे। हालांकि वो अच्छा ड्राइवर है, लेकिन वो एक खतरा का डर रहता है। अगला है फियर ऑफ आइडल्स। कईयों को मूर्तियों का, है ना, डर होता है, क्योंकि कई मूर्तियां आप जानते हो काफी डरावने रहते हैं। अगला है फियर ऑफ ड्रीम्स। खराब सपने आते हैं, है ना, और वो सपने कई बार दुष्ट सपने होते हैं और वो सपने डरा देते हैं। बच्चे लोग बहुत स्वप्न के जो डर से जीते हैं कई लोग। अगला है फियर ऑफ ईवल, दुष्टता का, या दुष्ट कुछ तो बुरा होगा, बुराई का एक डर रहता है, फियर ऑफ ईवल। वैसे ही फियर ऑफ वार, युद्ध का डर, कभी भी युद्ध शुरू हो जाएगा। उसके बाद है फियर ऑफ एनिमीज, शत्रु का डर, वो मेरा क्या करेगा, वो मुझे खत्म कर डालेगा, ठीक है। अगला फियर ऑफ पनिशमेंट, दंड का डर। ये बच्चों को रहता है कि अब पापा क्या करेंगे, अब मम्मी क्या करेगी, या टीचर क्या करेगी, होमवर्क नहीं किया है, कैसा दंड मिलेगा। ओके। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधकार का डर। ओ, ये तो कईयों के जीवन में है, अंधेरे से डरते हैं। अंधेरा कमरा भी है तो वो जाने को तैयार नहीं होते। क्यों?
क्योंकि उनको वो एक डर है। ठीक है, अगला 12, इसके लिए तो आपको मानना ही पड़ेगा, फियर ऑफ घोस्ट, डीमन, सैटन, भूत का डर है ना, शैतान का डर, दुष्टात्मा का डर, और कई जन इससे भी पीड़ित हैं। 13th, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ नथिंग। इसका मतलब कुछ भी नहीं है फिर भी डर है। अननोन, अज्ञानता का डर, आगे क्या होगा या अब क्या होगा, है ना, कुछ भी नहीं, बट वो डर, डर। ठीक है, अगला है फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन। फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का डर, कोई नहीं है मेरा, मैं क्या करूंगा। अगला देखिए, फियर ऑफ लॉस। इसका मतलब कुछ खो गया या कुछ खो जाएगा, उसका डर। 16, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब आपको यकीन नहीं है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, अनसर्टन है, भविष्य क्या होगा, है ना, अनसर्टन है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, हे प्रभु अब क्या, और क्या बढ़ाएंगे, अब क्या होगा, अभी तक तो नौकरी बची हुई थी, अब वो भी चला जाएगा, अनसर्टेनिटी। अगले साल भी क्या लॉकडाउन होगा, है ना। फियर ऑफ थिंग्स, कईयों को कुछ चीजों का डर है, वो जानवर हो सकता है, या कईयों को चाकू से डर है, या तलवार से डर है, या बंदूक से डर है। अगला देखिए, फियर ऑफ डिसीजेस, बीमारी का। कई लोग बोलते हैं अरे बुखार है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैंसर, ओ गॉड कैंसर। तो देखिए, बुखार से उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है अभी हजारों लोग बुखार से ही मर रहे हैं। कोविड क्या है, एक प्रकार का एक बुखार ही है जो। तो देखिए, लोगों को बड़े बड़े नाम से, बड़े बड़े बीमारियों के नाम से डर लगता है, छोटी बीमारियां कोई ज्यादा डर नहीं। ओके, अगला देखिए 19th, फियर ऑफ अथॉरिटीज, अधिकारियों का डर, राजाओं का डर, या पुलिस का डर, या माता पिता का डर। अब ये क्या करेंगे, वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझे डांटेंगे या मारेंगे या वो पकड़ेंगे, या अब पुलिस क्या बोलेगा, यहाँ पर 80 का स्पीड में लिखा हुआ है यात्रा करना चाहिए, लेकिन मैंने गाड़ी 100 में चलाया, अब पुलिस वाले मेरे को क्या करेंगे, वो डर, है ना। 20, फियर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों का डर। परिस्थिति कैसे, जैसे आपके बाजू वाला बिल्डिंग बारिश में गिर गया, अब देखो वो एक सर्कमस्टेंस है, वो एक परिस्थिति है। अब आप कहेंगे हे प्रभु बाजू वाला गिर गया बारिश में, अब बारी हमारी है। हालांकि आपका सिडको अप्रूव्ड बिल्डिंग होगा, आपका अच्छा बिल्डिंग होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति ने आपको डरा दिया। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां। वैसे ही फियर ऑफ परसिक्यूशन, सताव का डर। अरे मैं सुसमाचार सुनाता हूं, क्या करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, या हम चर्च तो जा रहे हैं, अभी आरएसएस वाले या बीजेपी वाले या मसीह विरोधी आके हमारा क्या कर डालेंगे, है ना, किसी को सताव का डर है या विरोध का डर है। 22, फियर ऑफ बैड न्यूज, कुछ तो खराब खबर मिला या मिलने वाला है, आपको डर लगता है। वैसा ही है फियर ऑफ सडन डिजास्टर, जैसे अभी कुछ महीनों पहले बताया गया कि बॉम्बे में साइक्लोन आने वाला है ना, बहुत बड़ा चक्रवात आने वाला है। बहुत सारे लोग डर गए, क्यों, क्योंकि सडन डिजास्टर, अचानक आने वाली बहुत बड़ा एक आपदा है।
डर लगता है, ऐसे बहुत सारी बातें। फियर ऑफ एंजाइटी, व्याकुलता, है ना, तनाव के कारण डर। वैसे ही फियर ऑफ कंफ्यूजन, आपको संदेह है और संदेह से आपको डर लगता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, वो मुझे तिरस्कृत कर देगा या कर देगी, है ना, डर। 3 और मैंने लिखा है, वो भी पढ़ दूं और आगे हम बढ़ेंगे। फियर ऑफ, ये देखिए, बीइंग हर्ट, मुझे वो जरूर चोट पहुंचाएगा, वो मुझे खुश नहीं रख सकता, वो मुझे दुखी देखना चाहता है, वो डर, या आपको चोट पहुंचेगा, डर। फियर ऑफ एक्सीडेंट, कईयों को अरे कुछ तो दुर्घटना घट जाएगी, उसका डर। आप देखना, माता पिता अपने बच्चों को काफी बड़े होने तक भी गैस ऑन करने नहीं देते, कुछ घटना हो जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी। ऐसे विभिन्न प्रकार के दुर्घटना, गाड़ी चलाते समय, या आप कईयों को साइकिल चलाने नहीं देते कि नहीं नहीं इतने भीड़ में तू नहीं चलाना, या बाइक चलाना नहीं, क्यों, दुर्घटना घट गए। कईयों को फियर ऑफ सर्टेन प्लेसेस, कुछ जगह का डर, जैसे कईयों को ऊंचाई से डर है, कईयों को जो पुराने बंगला है वो उधर नहीं जाएंगे क्योंकि उनको लगता है वो भूत बंगला है ना, वो कुछ जगह का डर। फियर ऑफ एग्जाम्स, हाँ, परीक्षा का तो डर किस बच्चे को नहीं रहता है। तो देखो, मैंने करीब 30 लिखा है। आप और बैठेंगे बाइबल के साथ, आपको बहुत सारा मिल जाएगा, या आप सोचेंगे तो ऐसे विभिन्न प्रकार के डर आपको मिलेगा। अब देखिए, बाइबल में अगला एक बड़ा डर के बारे में लिखा हुआ है, वो है स्पिरिट ऑफ फियर। ठीक है, ये देखिए, डर की आत्मा, डर की आत्मा। अब ये डर की आत्मा कब आती है? ये देखिए, यहां पर मैंने लिखा है, स्पिरिट ऑफ फियर कम्स फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू पुट आवर ट्रस्ट कंप्लीटली इन गॉड। जब हम पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकते, तब एक डर की आत्मा प्रवेश करती है। दूसरा तिमोथी 1:7 हम सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस वचन है। उसमें देखो क्या लिखा है, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूं। दूसरा तिमोथी, उसका पहला अध्याय, उसका 7वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है ना। 2 तिमोथी 1:7, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सो हमको जो आत्मा मिली है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा डरता नहीं, वो सामर्थ्य आत्मा है। जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो विश्वासियों, हमें डर की आत्मा नहीं, हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी गई है। तो इसीलिए उसको समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे बार बार, पुराने नियम में भी नए नियम में भी, वचन तो ढेरों सारे हैं। मैंने इतने सारे वचन जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि सब अगर वचन अगर हम पढ़ने जाएं तो 1 घंटा तो यूं ही निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको और आगे आगे बढ़ना चाहता हूं, ये बताते हुए कि पूरे बाइबल के अंदर अगर आप देखेंगे, करीब 365 बार
करीब 365 बार, है ना। मत डर या डू नॉट फियर, मत डर, डू नॉट फियर, बार बार लिखा है। ये क्यों लिखा गया है ना। कई विद्वान कहते हैं कि साल में जितने दिन हैं सभी दिनों के लिए कम से कम एक एक बार वर्णन किया है, मत डर, मत डर, मत डर। हम जिस संसार में जी रहे हैं ये हमें डराता है। सरकार हमें डराता है, बैंक हमें डराता है, स्कूल हमें डराता है। अब देखिएगा हर जगह से आपको डर 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 ही सुनाई देता है, लेकिन केवल केवल ये पवित्र बाइबल है मेरे प्रियो, जो बार बार कहता है मत डर, मत डर, मत डर। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो जीविता परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज गॉड। अब देखिए, हमारे मुख्य मुद्दे पर आने से पहले 5 signs that you are being controlled by a spirit of fear. देखो 5 चिन्ह जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके अंदर डर की आत्मा है। ठीक है, मैं वचन पढ़ूंगा नहीं, लेकिन पॉइंट्स आपको बता देता हूं। आपको ये क्लियर दिखने के लिए मैं थोड़ा स्पेस उसमें दे रहा हूं ताकि आप देख सकें क्लियर। ठीक है, पहला देखिए, ओके, पहला फीलिंग अनलव्ड बाय गॉड। कई बार आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, मनुष्य आपसे प्यार नहीं करते। ओके, अगर आपको ऐसा कभी लग रहा है, इसका मतलब है डर की आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर दी है। भाग जाइए, दूर हो जाइए तुरंत। ऐसी आत्मा से दूर रहना है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डर की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज लॉर्ड। दूसरा, जब हम बाइबल को अवॉइड कर रहे हैं, चर्च को अवॉइड कर रहे हैं, प्रार्थना को अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो डर की आत्मा, दुष्ट की आत्मा प्रवेश है हमारे अंदर। इसका मतलब अब हमको बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, कलीसिया में जाने का मन नहीं कर रहा है, परमेश्वर की आराधना करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है डर की आत्मा प्रवेश है या दुष्ट की आत्मा आपके अंदर प्रवेश है। आप सभी जानते हैं वो जो फेमस वचन है यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, सत्यानाश करने के लिए, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। प्रेज गॉड। इसका मतलब शत्रु या वो चोर या वो दुष्ट है ना, वो डर की आत्मा लाता है, भय की आत्मा लाता है, वो आपको गिराना, वो आपको नष्ट करना, वो आपको सत्यानाश करना चाहता है। लेकिन याद रखिए, यीशु आया जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। आमीन। सो बाइबल अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं या बोर लग रहा है, तो इसका मतलब है कुछ गलती है। चर्च जाना चाहते नहीं हो, या आपको लगता है चर्च जाने से कंटाल आता है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ गलत है। तुरंत आपके पास्टर या अगुवे या किसी एक आत्मिक अगुवे के पास, प्राचीन के पास, एल्डर के पास, या आपके पासवान के पास जाना जरूरी है। आमीन। तीसरा, डिफिकल्टी एंगेजिंग इन रिलेशनशिप। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी से दोस्त नहीं बन सकता, नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे धिक्कारा,
उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा कोई दोस्त नहीं, ना माँ दोस्त है, ना बाप दोस्त है, ना भाई दोस्त है, ना बहन दोस्त है, ना चर्च का कोई दोस्त है, ना स्कूल का कोई दोस्त है। इसका मतलब है कहीं तो डर की आत्मा आपके अंदर समाई हुई है, आपको कुछ ना कुछ चीज तंग कर रहा है। इसका मतलब कोई आत्मा है जो आपसे कह रहा है कि ये भी धोखा देगा, ये भी बुरा है, ये भी खराब है, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से दोस्त नहीं हो सकता या दोस्ती बना नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक डर की आत्मा है जो आपको ऐसा ले जाता है, और इसीलिए आप किसी से मित्रता नहीं बना सकते। कई लोग, जवान लोग जो विवाह की उम्र में आ चुके हैं, वो कहते हैं नहीं पास्टर, मैं शादी नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, क्यों? मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे लड़की पसंद नहीं है। क्यों? नहीं, वो धोखा देते हैं। नहीं नहीं, मेरे को कितनों ने धोखा दिया। सो कहीं ना कहीं कुछ गलती, कुछ डर समाया हुआ है। चौथा, वरी एंड इनडिसीजन इन मेकिंग चॉइसेस। आप चिंता में पड़े हो और आप कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे, आप कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे और चिंता में पड़े हो, इसका मतलब है डर की आत्मा आपके अंदर समाई हुई है ना। आपको दूर रहना है, दूर रहना है, डर की आत्मा से दूर रहना है। ठीक है। पांचवा, कॉम्प्रोमाइजिंग। अब डर की आत्मा कभी कभी इतना आ जाती है कि आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो। इसका मतलब आप समझौता करने लगते हो। व्हाट इज कॉम्प्रोमाइजिंग? इसका मतलब आप कहते हो अरे डर की आत्मा है, लेकिन अब डर को भगाने के लिए आप थोड़ा दारू पीते हो, आप नशा करने लग गए। क्या हो रहा है? आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप समझौता कर रहे हो, गलत चीजों के साथ समझौता कर रहे हो। ओके, सो लगभग हम अभी तक पिछले करीब 35 मिनट में हम डर क्या है, विभिन्न प्रकार के डर क्या है, और देखिए क्या क्या चिन्ह है कि आप डर की आत्मा से जकड़े हुए हैं, ये अभी हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ेंगे, फियर ऑफ गॉड। ठीक है, ये देखिए फियर ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर का भय। हमें ये अब आप समझने का थोड़ा सा हम इसको, इस बात की ओर देखेंगे। ठीक है, फियर ऑफ गॉड, मीनिंग ऑफ द फियर ऑफ गॉड क्या है? ये डर क्या है? ठीक है, परमेश्वर का भय क्या है, इसको हम समझेंगे। पहले मीनिंग ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। ओके, परमेश्वर के भय का अर्थ क्या है? अब इसको ध्यान देखना। अब मैं बाइबल की ओर और मूल्य शब्द और उसके अर्थ की ओर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, हिब्रू, इब्री भाषा एंड ग्रीक, यूनानी भाषा, इन दोनों भाषा में परमेश्वर का भय, फियर ऑफ गॉड क्या है, हमें देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। ये देखिए, पहला हम देखते हैं हिब्रू। हिब्रू जो वर्ब है, उसमें जो शब्द है वो है यारे, YARE। ठीक है, वो वर्ब है।
और नाउन ईरे, YIRAH। इसका अर्थ क्या है? टू फियर, टू रेस्पेक्ट, टू रेवरेंस। इसका मतलब आदर करना, सम्मान करना। ठीक है। सो इब्री भाषा में जो आप अगर परमेश्वर के भय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो इट इज ए पॉजिटिव क्वालिटी। इसका मतलब ये एक बहुत ही सकारात्मक गुण है। अभी तक जो भी मैंने करीब 30 प्रकार का डर आपको दिखाया, वो डर सब नकारात्मक है। वो आपको गिरा देगा, वो आपकी भलाई नहीं चाहेगा। लेकिन परमेश्वर का भय ये सकारात्मक भय है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। इस सच्चाई को आप सभी को सबसे पहले जानना है कि दुनिया का डर या बाकी सब प्रकार के जो डर हैं वो नकारात्मक डर है, that are negative connotations और that are negative, नकारात्मक बातें हैं। इसका मतलब वो डर हमारे जिंदगी में अच्छा नहीं है या वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बुराई ही लाता है, बुराई लाता है। ठीक है। बट यहां पर जो वचन के आधार पर फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, दिस इज अ पॉजिटिव क्वालिटी। ये एक बहुत ही सकारात्मक गुण है। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिस फियर एक्नॉलेजेस गॉड्स गुड इंटेंशंस, परमेश्वर के अच्छे आग्रह। दिस फियर इज प्रोड्यूस्ड बाय गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन पढ़ने से ये भय हमारे अंदर आता है। तो ये एक आदर है, ये एक है ना भक्ति है, भक्तिपूर्ण डर है, भक्तिपूर्ण भय है, या ये आदर का डर है ना, सम्मान का डर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है। और देखिए, बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है ये डर मेक्स ए पर्सन रिसेप्टिव टू विजडम एंड नॉलेज। इसका मतलब परमेश्वर का जो भय है, इसके द्वारा लोगों को ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, समझ मिलता है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भय बहुत अच्छा है। अब देखिए, हम आगे बढ़ेंगे। यूनानी शब्द में क्या है? अभी हम हिब्रू देख रहे थे। ठीक है। हिब्रू में यारे, YARE, देखिए मैंने उसको येलो में है ना अंकित किया है, तो आपको वो दिखेगा। अगर उसको मैं बढ़ा दूं, मुझे लगता है कि आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, ये है हिब्रू। अब देखिए, ठीक है, अब ग्रीक, यूनानी शब्द क्या है? वो है फोबोस। ये देखिए, फोबोस, यूनानी शब्द फोबोस में उसका अर्थ क्या है? रेवरेंशियल फियर, आदर का भय। ओके, बोलते ना एक आदरणीय डर। परमेश्वर का भय हो सकता है परमेश्वर के लिए, तो वो एक साधारण सा एक संकट वाला डर नहीं है। ओके, सो ये देखिए, अब इस पंक्ति को जरा देखो तो आपको समझ में आएगा। दिस इज द टाइप ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्टिव फियर। नए नियम में विशेषकर लूका अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो ये एक सकारात्मक फल लाने वाला भय है। आमीन। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी डर और परमेश्वर का भय में अंतर क्या है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं
आपको वो जो 30 डर हमने देखे वो चाहिए, या ये परमेश्वर का भय चाहिए? प्रेज गॉड। आप जितने भी जन जुड़े हुए हैं, आप सभी यही कहेंगे, हमें ये आशीष चाहिए, हमें ये अनुग्रह चाहिए, हमें ये परमेश्वर का भय चाहिए। क्यों? इसके द्वारा तो अनुग्रह है, इसके द्वारा तो आशीष है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब हम थोड़ा सा आगे और जाएं, ठीक है? So it is important to note that there are different kinds of fear mentioned in the Bible. One type is actually good, the fear of the Lord. परमेश्वर का भय, ये अच्छा भय है। कोई भी आपसे पूछे भय कभी अच्छा होता है, तो आप कहिएगा यस, परमेश्वर का भय अच्छा है। परमेश्वर का भय से आपको वो डराता नहीं है। हालांकि आप कई मूर्तियों को अगर देखें या कई चित्रों को अगर आप देखें, वो देखने से डर लगता है। बच्चे डर जाएंगे, अधिकतर लोग डर जाएंगे, ठीक है? लेकिन हमारा परमेश्वर वो ऐसा डराने वाला, धमकाने वाला परमेश्वर नहीं है, ठीक है? लेकिन ये आदर का भय है, ये सम्मान का भय है, ये भक्ति का भय है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है? हम कई वचन पढ़ते हैं कितने कि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है, ज्ञान का, समझ का मूल है। कितने सारे जगह पे लिखा है। सो अब देखिए ये जो स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, however it is foolishness to fear anything other than God, for he is greater than all things. देखिए अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें ऊपर जो बताए गए 300 डर सताने ना पाए, या उससे हमको भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों? हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं तो हमें बस उस परमेश्वर से भय रखना है, और किसी व्यक्ति से नहीं, मनुष्य से नहीं, सरकार से नहीं, किसी कंपनी से नहीं, किसी विरोधी से नहीं, सताव से नहीं, किसी भी चीजों से डरने की जरूरत नहीं, है ना? उदाहरण देखिए, यहोशू का पुस्तक है, उसका पहला अध्याय आप निकालोगे तो मूसा ने इतने अच्छी तरह पूरे इजराइलियों को अगुवाई किया, ठीक है? तो अब मूसा सारा कमान सौंपता है यहोशू को। यहोशू जवान, मूसा अनुभवी व्यक्ति, है ना? तो जोशुआ सोच रहा होगा कि कैसे 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 मैं चलाऊंगा पूरे इजराइलियों को, कैसे कैसे? ओ, तो परमेश्वर से कहता है धैर्य रख, धीरज रख, मत डर, मजबूत हो जा, मैं तेरे साथ हूं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ साथ चलेगा। आमीन, प्रेज गॉड। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। परमेश्वर से क्यों डरना है? ठीक है, why it is important to fear God. ओके, देखिए why it is important to fear God. परमेश्वर से भय क्यों रखना है? इसका मतलब है उसको आदर करना, उसका आज्ञा पालन करना। परमेश्वर का भय का मतलब है to acknowledge him as your creator. प्रभु तू ही रखवाला,
तू ही सृजनहार, तू ही पालनहार, मेरा सुरक्षा तू ही है, मुझे चलाने वाला तू ही है। इसका मतलब आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरा सब कुछ है, तू ही हाथ पकड़ेगा, तू ही चलाएगा, इसीलिए मैं तुझे आदर करूंगा, सम्मान करूंगा, आज्ञा पालन करूंगा, है ना। तू ही, यू आर माई एवरीथिंग, यू लीड मी, यू गाइड मी। समझ में आ रहा है? तो पुराने नियम के अंदर भी और नए नियम के अंदर भी हम ऐसी बातों को बार बार देखते हैं। अय्यूब के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर का भय मानने वाला। प्रेज़ गॉड। ऐसे बहुत सारे भक्तों के बारे में लिखा है। वो क्या था? वो एक डर नहीं, वो परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा रखना, उस पर आश्रित हो जाना। आमीन। व्यवस्था विवरण पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारे आयतें हैं कि आप उस परमेश्वर को अपने पूरे तन मन हृदय से प्रेम करो। तो तन मन हृदय से प्रेम करने का मतलब है उससे भय रखना, उसका आदर करना, उसका आज्ञा पालन करना। आमीन, आमीन। सो अगर आप में से कोई वचन लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं व्यवस्था विवरण 4:10, 6:2, 10:12, इन सभी बातों में, जगहों पर ये बात लिखी हुई है। अब देखिए नए नियम के अंदर फियरिंग गॉड इन द न्यू टेस्टमेंट, ठीक है, इसके अंदर कुछ बातें हैं जो मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा। आप परमेश्वर का भय, न्यू टेस्टमेंट, फियरिंग गॉड कई जगह पे लिखा है। 2 कुरिन्थियों 7:1, ठीक है। वहां पर आप देखोगे, वहां जो फियरिंग गॉड है वो पवित्रता से, इट इज कनेक्टेड टू होलीनेस। परमेश्वर का भय रखते हो तो पवित्रता का जीवन जियोगे। इसका मतलब आप उसकी इच्छा को मानेंगे, पाप से दूर रहेंगे, वो आपको जीवन का मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, वो उद्धार आपको देगा, ठीक है। और ऐसे ही कई जगह पे जजमेंट के लिए, कंडमनेशन के लिए या न्याय के लिए, न्याय के साथ जोड़ा गया है इस शब्द को, कि अगर हम परमेश्वर का भय ना माने तो उसका जजमेंट, उसका न्याय, है ना, उसका दंड हमको भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर को न्याय करने का पूरा पूरा अधिकार है, वो कर सकता है। अगर हम उसको सृष्टिकर्ता या उद्धारकर्ता के रूप में मानते नहीं हैं, अगर हम पाप में जी रहे हैं, तो जरूर वो दंडित कर सकता है। नए नियम में इस अर्थ के साथ उसको जोड़ा गया है। अब हम देखिए थोड़ा सा और आगे, हमको क्या करना चाहिए कि हम इस डर से दूर रहने के लिए या लड़ने के लिए, ठीक है। क्या होता है, याद रखना, संसार के ऊपर हमारा शक्ति नहीं या कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, ठीक है। इसका मतलब चाहे वो वातावरण हो, हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा सेहत, हमारे पास नियंत्रण नहीं है, लोगों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, चीजों के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, नहीं नहीं। लेकिन अगर हमको डर से दूर भागना है, ये देखिए, ये चीज याद रखिए, गॉड डस हैव फुल कंट्रोल। हमारे परमेश्वर को पूरा नियंत्रण है, उसको मालूम है क्या होगा, कब होगा, कहां होगा,
हमें जब वो पूरे नियंत्रण में है तो हम इस डर से कैसे भाग पाएंगे या कैसे लड़ पाएंगे? वो है is to put our trust in him. कैसे? उस पर हमारा पूरा भरोसा। यस, हालेलुया। उस पर पूरा भरोसा करें। जब आप उस पर भरोसा करते हो, हालेलुया, फिर आपको डर सता नहीं पाएगा। क्यों? परमेश्वर आपको फिर चलाता है, परिस्थितियां नहीं चलाएगी। कोई भी परिस्थिति क्या ना, वो नहीं चलाएगा। परमेश्वर हाथ पकड़कर चलाएगा। वो आपको आगे अगुवाई करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा उस पर लगाई है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत पढ़ लेता हूं, ठीक है? इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है, वो है 1 जॉन 4:18। आप भी अंडरलाइन कर ले। इंग्लिश में लिखा है, देयर इज नो फियर इन लव बट परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट फियर। हिंदी में ऐसा लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया। परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट फियर। सो अगर हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, उस पर निर्भर हैं, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसका प्रेम या उस पर जो भय है, उस पर भय रखने से वो हमको बाकी सारे भय से मुक्त कर देता है। हम बोलते हैं ना, नशा मुक्त, गंदगी मुक्त। वैसा ही मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही लोगों के लिए जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो उस यीशु पर विश्वास करते हैं, वो भय मुक्त जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। दे कैन लिव अ फियरलेस लाइफ। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो ऐसे ही बाइबल के अंदर बहुत सारे आयतें हैं, उसको लीजिएगा, आप पढ़िएगा, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, ठीक है? अब मैं अंतिम बातों की ओर लेके जाना चाहता हूं। ये देखिए, बेनिफिट्स, ये मेरा अंतिम बात होगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के भय में चलने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदा है? What are the benefits of walking in the fear of the Lord? आमेन। पहली बात, आप परमेश्वर के भय में अगर चलोगे, डीप स्पिरिचुअल नॉलेज एंड डिवाइन विजडम। हालेलुया। इसका मतलब गहरा आत्मिक ज्ञान और स्वर्गीय बुद्धि आपको मिलेगा। Praise God. Hallelujah. Deep spiritual knowledge and divine wisdom. इसका मतलब आत्मिक गहरा ज्ञान और स्वर्गीय बुद्धि। Praise God. Hallelujah. एक वचन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, बहुत ही फेमस है, जो कि नीति वचन में हम बार बार पढ़ते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के भय में चलोगे, आपका बुद्धि बढ़ने लगता है, आपका ज्ञान बढ़ने लगता है, आपका समझ बढ़ने लगता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये बहुत ही जरूरी है समझना, क्योंकि बुद्धि का मूल, इसका मतलब है सोता वही है, सोर्स वही है, सोत्र वही है। हमको वहीं से मिलेगा, वहीं से उसका उद्गम है ना, वहीं से शुरुआत होता है। सो परमेश्वर के साथ चलने से देखिए, ये है फायदा। क्या? ज्ञान,
गहरा ज्ञान, आत्मिक ज्ञान जो दुनिया को नहीं मालूम, संसार के लोगों को मालूम नहीं है ना, आसपास के लोगों को मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को देता है जो उसके साथ चलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं, कितने सारे भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, नए नियम में पौलुस है। ओह क्या ज्ञान है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान है, बुद्धि है। दूसरा, अ यूनिक वेपन अगेंस्ट सिन। परमेश्वर के भय में अगर आप चलोगे मेरे प्रियो, क्या होगा? शैतान से ये लड़ने का सबसे अच्छा हथियार है। आप जानते हैं हमारे चारों तरफ दुष्ट भरा हुआ है या दुष्टता भरा हुआ है, हर जगह पर गंदगी है ना, हर जगह पर गंदगी है, पाप है। हम मानो गंदगी और पाप के मध्य में ही जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के भय में अगर आप जियोगे, हालेलुया, वो एक ऐसा हथियार होगा कि कोई गंदगी आपको छू नहीं पाएगा, कोई भी पाप आपके पास आएगा नहीं, आएगा तो भी आप भगा सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के भय से उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा, द मर्सी ऑफ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का भय जब आप रखते हो, उस परमेश्वर का दया हमारे ऊपर, हालेलुया, ना उसका अनुग्रह हमारे ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं ना, तो क्या होता है? परमेश्वर कहेगा ये मेरा बंदा है, या ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसके ऊपर अनुग्रह उंडेलूंगा, मैं इसके ऊपर अपना दया दिखाऊंगा। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि ये मेरे भय भक्ति में चलता फिरता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। चौथा, लाइफ। बाइबल पढ़कर देखिए, परमेश्वर का भय से दीर्घायु होती है। इसका मतलब हमारा उम्र बढ़ता है, हमको बहुतायत का जीवन मिलता है। क्यों? हमने परमेश्वर पर भय रखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पांचवी बात, परमेश्वर का भय सुरक्षा को दर्शाता है। प्रोटेक्शन फॉर यू एंड फॉर योर चिल्ड्रन। आमेन, आमेन। आपके लिए सुरक्षा है परमेश्वर का भय, आपके बच्चों के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। अय्यूब का देखिए, परमेश्वर से भय रखता, परमेश्वर के साथ साथ चलता, ठीक है, तो परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दी, उसके संतानों को सुरक्षा दी। ठीक है, वो आप जानते हैं, अब शत्रु शैतान ने कोशिश की, परमेश्वर से वार्तालाप किया और उसने परमेश्वर से कहा नहीं नहीं, तूने सारे आशीष दिए हैं इसलिए वो तेरे पीछे चल रहा है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने परमिशन दी, अनुमति दी, ठीक है, तू जो जो करना चाहता है करके देख ले अय्यूब के साथ, बस उसके प्राण को ना छूना। और आप सब जानते हैं उसका सारा धन संपत्ति, उसके जानवर सब नष्ट कर दिए गए, एक के बाद एक। उसके 10 बच्चे मर गए, लेकिन परमेश्वर के भय से जीने वाला उस व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं त्यागा, परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दी। और देखिए बाइबल में क्या लिखा है, जो जो उसने खोया उसका दुगना परमेश्वर ने उसको दिया। और फिर से परमेश्वर ने 10 बच्चे दिए, 7 लड़के और 3 लड़कियां। और अब जो 3 लड़कियां थी वो उस पूरे इलाके के सबसे सुंदर लड़कियां थी। तो परमेश्वर का सुरक्षा मिलता है जब हम उसके भय भक्ति में जीते हैं और चलते हैं। आखिरी बात, बेनिफिट ऑफ वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के भय में चलने से जो अगला फायदा है, लाभ है,
वो है फ्रेंडशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ मित्रता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय से हमारा मित्रता उस राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभु के साथ हो जाता है। वो घनिष्ठ मित्रता होती है। हालेलुया। और यही मित्रता का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इब्राहिम। ठीक है, सोदोम और गोमोरा का उन नगरों को परमेश्वर नष्ट करना चाहता था क्योंकि उनका पाप बढ़ गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, मैं नष्ट तो करूंगा, लेकिन वहां पर मेरा एक धर्मी है, उसका नाम इब्राहिम है, मैं उसको बताए बिना नष्ट नहीं करूंगा। सो परमेश्वर ने अपने मित्र इब्राहिम को कहा, मैं नष्ट करने जा रहा हूं। हालेलुया। और आप जानते हैं, फिर उसने मध्यस्थी की। 50, 45, 40, 30, 20, 10 धर्मी है तो तू बचाए, तू नष्ट करेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, बचाऊंगा। हालेलुया। और उसके बाद एक परिवार, लूत और परिवार को प्रभु ने भागने का अवसर दिया, उनको बचाया। 10 से भी कम 6। फिर लूत के दामादों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है। तो लूत, पत्नी और 4, इसका मतलब 6 में से फिर कम 4 को दूतों ने भागने का, बचने का मौका दिया। अब दूतों ने कहा बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो 4 में से 3 ने मुड़ा नहीं, 1 मुड़ी। आप जानते हैं उसको सजा क्या मिला, बाकी 3 बच गए। तो देखो, परमेश्वर किसी को नष्ट नहीं करना चाहता, मौका देता है। और विशेषकर अगर उसके मित्र हैं, उनके द्वारा तो वो मौका बार बार देता ही है। आमेन, आमेन। सो मेरे प्रियो, मेरा समय यहां पर समाप्त होता है। परमेश्वर का भय अच्छा है। हालेलुया। ये एक ही ऐसा भय होगा जो बहुत भलाई की बात है, अच्छाई की बात है। आमेन। परमेश्वर के भय में इन दिनों में हम आगे बढ़े। परमेश्वर के भय से हमारा ज्ञान में वृद्धि, हमारी बुद्धि में वृद्धि होती है, और हम पाप से दूर रह सकते हैं। उसका दया, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़ता रहता है। आमेन। परमेश्वर के भय से हमको जीवन मिलता है, बहुतायत का जीवन मिलता है। हालेलुया। और परमेश्वर के भय से हमको सुरक्षा, न केवल हमको, हमारे बच्चों को, हमारे पीढ़ियों को तक सुरक्षा मिलता है। परमेश्वर के भय से हमारा मित्रता अच्छा होता है उसके साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर उसने इब्राहिम को बताया सारी बातें, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़कर देखोगे तो वहां पर भी ऐसा ही लिखा है, अब मैंने तुम्हें गुलाम नहीं, दास नहीं, अब मैंने तुम्हें मित्र के समान चुन लिया है। क्यों? दास को या गुलाम को सब कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन मित्र को सब कुछ बताया जाता है। मालिक सब कुछ बताता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके मित्र बन जाए। और ये मित्रता कैसे मिले, कैसे हम बना पाएंगे? ये तब बना पाएंगे जब हम एक सकारात्मक जो भय है उसको बनाए रखें, उस परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहिए, विश्वास में मजबूत रहिए। ऐसा आदर, सम्मान, वो परमेश्वर का भय जब तक हमारे अंदर बना रहेगा, जो वे आशीषें मैंने बताई, वो सारे आशीषों से वो हमें तृप्त करेगा। आमीन। मुझे विश्वास है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और आप प्रार्थना करें और आप वचन पढ़ें तो पवित्र आत्मा आपको और सिखाएगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा